गुजराती तेली और बनिया पूरा देश पर कब्जा चल रहा है। कुनार के लड़का हन प्रशांत किशोर उनकरा के वो किसे देखा था नहीं। तो अगर प्रशांत जी आएंगे तो चार चांद लगेगा। इसके चुनाव में आपको प्रशांत किशोर को स्थापित करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। अभियाई जनसुराज वाला पार्टी विरोधियन के आपका क्या काम होता है उस गाने में? वही संगे हम लोग रहते हैं। रितेश भैया भी आए थे अभी प्रचार में। रितेश पांडे गायक हैं यहाँ के। कौन सा गाना होता है रितेश जी के साथ? सुना दीजिए। बस्ता पर बटन दबाई बैरे भौजी असर साथ भैया के अपना सीएम बनाई बैरे भौजी। जय बिहार, जय बिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडो थिंकर और मेरा नाम है अभिषेक पाठक। बिहार में चुनाव होने वाला है कुछ दिन में। मेरे ख्याल से अभी 4-5 या 6-8 दिन बाद या मैक्सिमम 15 दिन के अंदर आचार संहिता लग जाएगा और नवंबर के आखिरी तक कोई ना कोई गवर्नमेंट बन जाएगी। फ़िलहाल हम करागर विधानसभा क्षेत्र 209 नंबर में करागर ब्लॉक के चौबे बहुआरा गांव में आए हैं। चौबे बहुआरा गांव करागर ब्लॉक का बड़ा प्रसिद्ध गांव है, ब्राह्मण बाहुल्य गांव है चौबे का बहुआरा। कभी इसी गांव के लोग इस शाहाबाद के सूरज के राजनीति के सूरज कहे जाने वाले पंडित गिरीश नारायण मिश्रा के सबसे बड़े समर्थक इसी गांव में हुआ करते थे। उनका भी विजयश्री का तिलक लगाने में इस गांव का बड़ा हाथ हुआ करता था। शाम दाम दंड वेद हर प्रकार से इस गांव के लोग उनके साथ रहते थे। 2010 में परिसीमन बना। चिनारी विधानसभा से कटकर यह नया करागर विधानसभा का निर्माण होता है। उसके बाद पहले चुनाव में रामधनी सिंह विजयी होते हैं, जो कि अपने कार्यकाल के आखिरी में स्वास्थ्य मंत्री भी सरकार में बना दिए गए। उसके बाद वशिष्ठ सिंह को यहाँ से टिकट मिलता है। उसके बाद इस बार जो चुनाव होता है पंडित गिरीश नारायण मिश्रा के सुपुत्र संतोष कुमार मिश्रा कांग्रेस के टिकट से विजयी होते हैं। इस बार एक और बड़ा चेहरा जो कि पूरे बिहार में धूम मचाया हुआ है, प्रशांत किशोर, इसी विधानसभा क्षेत्र के कुनार गाँव से आते हैं। उनके बहुत सारे समर्थक लगभग पूरे बिहार में हैं। पिछले 3 साल से वो पदयात्रा कर रहे हैं। हम चुनावी मौसम में विधानसभा वाइज गांव का और चौपाल लगा कर हालचाल जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में हम चौबे बहुआरा गांव में आए हुए हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं बात करने के लिए। शुरुआत करते हैं पहले। क्या नाम है आपका? गिरीश नारायण चौबे। अच्छा, किसकी सरकार बननी चाहिए आपको, क्या लगता है? अब सरकार तो हमारे बस का चीज़ नहीं है, लेकिन हम वोट देना चाहते हैं इन साल संतोष मिश्रा को। संतोष मिश्रा को क्यों वोट देना चाह रहे हैं संतोष मिश्रा को? उनके पिताजी से हम लोग को बहुत पहले से घनिष्ठता चला आ रहा है। हाँ, उनके पीरियड में भी हम लोग घूमे फिरे हैं। और आज भी संतोष मिश्रा हमको जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। तो विकास मुद्दा नहीं है, उनके पिताजी आपको जानते थे इसलिए उनको रोड दिए हैं। हमारे गांव में 2 साइड से रोड दिए हैं। अभी तो मतलब उसमें शुरुआत नहीं हुआ है, लेकिन बोल रहे हैं कि नहीं हम रोड पास हो गया है। रोड हम जीतेंगे तबे, नहीं जीतेंगे तबे रोड में काम लगेगा। अभी प्रशांत किशोर का हवा चल रहा है। हाँ, उनका हवा चल रहा है। तो उस पर क्या कहना चाहते हैं? चूँकि आपका गांव एक चीज़ देखते हैं कि एक समय था जो कि वर्तमान विधायक के पिताजी जब पूरे शाहाबाद में अपने चरम पर थे राजनीति के, और जो सबसे प्रिय गांव उनका हुआ करता था वो चौबे का बहुआरा हुआ करता था। और आप वृद्ध हैं और मेरे ख्याल से आपने उस दिन को भी देखा होगा, उस दौर को भी देखा होगा, उस दौर को जिया होगा आपने। तो वो दबाव काम कर रहा है कि अभी तक उनको वोट देना है, या फिर आप नहीं चाहते हैं कि विकास का क्रम बदले? तो सुरक्षा है, मतलब देखिए वोट किसी कहने से मतलब कोई नहीं न देगा। यहाँ पर मात्रा नया जो वर्ग है वो लोग जन सुराज के ओर झुक रहा है। लेकिन हमसे आप पूछ रहे पर्सनल, तो हम संतोष मिश्रा को देंगे। आपका मत संतोष मिश्रा को जाएगा? मिश्रा। ठीक है। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी उनकी राय लेंगे हम। क्या नाम है आपका बाबा? हमारा नाम विनोदानंद चौबे। अच्छा, किसकी सरकार बननी चाहिए, क्या लगता है आपको? हमारा सरकार बनना चाहिए जंग सुराग का। जनसुराज को इस बार देंगे? क्यों देंगे जनसुराज को? इसलिए कि यहाँ जो बिहार में इतना बदबू फैल गया है कि कोनो काम भी नहीं हो रहा है अच्छे तरीक़ा से। ब्लॉक से लेकर थाना से लेकर हर चीज़ में धांधली है पैसा कमाने का। कोई भी काम करने के लिए जाते हैं ब्लॉक में तो काम भी नहीं होता है, पैसे मांगते हैं तो पैसा दीजिए। बीडीओ सीईओ सब मांगते हैं कि पैसा दीजिएगा तभी ना काम होगा। ऐसे कर्मचारी मांगते हैं। तो हम लोग
कहाँ से इतना पैसा ले आएंगे कि हमारा काम होगा। प्रशांत किशोर आएंगे तो ईमानदारी चली आएगी। हाँ, जो कह रहे थे वो अपना पालन करेंगे, ये सत्ता बदलेंगे और पालन करेंगे, काम भी होगा अच्छा। हाँ, लड़कों का भी जो भविष्य है उज्जवल होगा, इसलिए पढ़ाई लिखाई रोजगार सब समस्या दूर करेंगे। प्रशांत किशोर ने ऐसा अनाउंस किया है कि हो सकता है कि वो यहाँ से चुनाव लड़ें, हाँ, तो लड़ेंगे तो उनका मिलेगा, उनको वोट मिलेगा। हाँ एकदम मिलेगा। अब यहाँ पे वर्तमान विधायक संतोष कुमार मिश्रा हैं। संतोष मिश्रा हैं तो से क्या, हमको अपना मत देना है तो हमको तो सब लोग मत अपना मत देंगे, बिल्कुल जिसका मन करेंगे उसको देंगे हम लोग, किसी का बस में तो है नहीं। बाकी हम लोग देंगे जंग सुराग का, जितना लड़का बिहार के हैं वो सब लोग इस गांव का हैं वो देंगे। स्वराज को इस बार सरकार में ला देना है। जी ठीक है। क्या नाम है आपका? मुन्ना चुबे। अच्छा, किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं आप? महागठबंधन का। अच्छा, महागठबंधन के साथ हैं आप। तो यहाँ के तो प्रत्याशी बहुत हद तक उम्मीद है कि संतोष मिश्रा को होंगे यहाँ के प्रत्याशी। हाँ, तो उनको वोट देंगे। 5 साल के उन्हें कार्यकाल से आप खुश हैं? कार्यकाल से खुश तो यहाँ के कार्यकाल से नहीं हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि रोड हम पास कर दिए हैं। अब किए हैं कि नहीं किए हैं, लेकिन उसी विश्वास पर अभी भरोसा है उन पर। तो महागठबंधन अगर जीतेगी तो मे भी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बने। तो आप चाहते हैं कि केंद्र में मुख्यमंत्री, बिहार पे पटना में मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बने? हाँ, तेजस्वी यादव बने। अपनी अपनी मत है। एक और नौयुवक हमारे साथ हैं अभी। क्या नाम है आपका? जी, कमल नयन चतुर्वेदी। कमल नयन चतुर्वेदी। अभी तो चल रहा है प्रशांत किशोर का हवा, बहुत सारे जो यूथ है उनके फेवर में घूम रहे हैं। अभी किसको आप सपोर्ट करना चाहेंगे? मैं तो पहले से भी बीजेपी को सपोर्ट करता था और अभी भी बीजेपी को ही सपोर्ट करूंगा। प्रशांत किशोर तो एक समय में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का तिलक लगवाए हैं, तो उसे वो जो भी करते हैं, देखिए मेन चीज़ पहला मुद्दा ये है कि वो एक राजनीतिज्ञ नहीं है, वो हैं स्ट्रेटजी देने वाले। जैसे पहले हम लोगों के बुजुर्ग कहा करते थे कि हम राजा बनने के लिए नहीं बने हैं, राजा बनाने के लिए बने हैं। तो ये जो हैं जनसुराज के पीके, इनका काम है राजा बनाना, खुद राजा बनना नहीं। ठीक है। और जहाँ तक बात रही मुद्दे की, तो हमारे यहाँ किसी भी प्रकार से अगर देखा जाए, पढ़ाई लिखाई से लेकर के रोजगार से लेकर के हर एक चीज़ में बीजेपी अभी के टाइम में अव्वल है, काम कर रही है, इसलिए बीजेपी को वोट दिया जाएगा। ठीक है। क्या नाम है आपका? अच्छा, नर्मदेश्वर चुबे। अच्छा, किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं बिहार में इस बार? प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर की सरकार देखना चाह रहे हैं। हाँ आप इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ हाँ। आप लोग तो शुरू से कांग्रेस ही रहे हैं, ऐसा सब कुछ कैसे बदल गया? अरे कांग्रेसी थे, हम बराबर एक आदमी को वोट नहीं देते हैं। अच्छा, हाँ, मतलब समय के साथ बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी है। हाँ, तो कुछ प्रशांत किशोर में देखे होंगे, सोचे होंगे कि ऐसे मतलब हवा चल रहा है तो बस प्रशांत किशोर को वोट दे दिया जाए। तभी ना। हाँ, क्या, क्यों देना चाह रहे हैं उनको वोट? अरे उनका मुद्दा जो है सो बहुत सही है, इसीलिए। मतलब उनके जो मुद्दे इतना अच्छा है, इसलिए कर पे उनको वोट दिया जा रहा है। ठीक है। हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम आलोक रंजन चौबे हुआ। अच्छा, किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं बिहार में इस बार आप? मैं यहाँ एनडीए को पुनः चाहता हूँ देखना। अच्छा, एनडीए गठबंधन फिर से सत्ता में आया। हाँ, क्यों एनडीए गठबंधन सत्ता में आया? नीतीश कुमार द्वारा किए गए कार्यों को देखते हुए कि आज से पहले 2005 से पहले जो स्थिति था उसको भी मैंने देखा है कि 6 बजे से पहले, 5 बजे से पहले पूरा दरवाज़ा पैक हो जाता था। आज हमारे यहाँ सभी लोग स्वच्छंद रूप से घूम रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको देखते हुए मतलब पहला मुद्दा ये है कि यहाँ जो लाइन ऑर्डर है सबसे बढ़िया है। तो इसको देखते हुए और मोदी जी के कार्य को देखते हुए कि ऑपरेशन सिंदूर हो या विश्व स्तर पर भारत का नाम हो, आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि भारत के प्रधानमंत्री को इतना सम्मान विदेशों में मिला हो। तो इसको देखते हुए मैं चाहूँगा कि पुनः यहाँ एनडीए को एक बार मौका दिया जाए। एनडीए फिर से सत्ता में चुन कर है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
एक बाबा बैठे हुए हैं बहुत देर से। क्या नाम है आपका? हमारा विकर्मा शर्मा पड़ी विकर्मा शर्मा। शाह। विकर्मा शाह जी, किसको चाहते हैं, किसकी सरकार है सत्ता में? देखी पहले हमने के यहाँ कौन चीज रहे, आज कौन चीज का चीज बा आदमी के देखे के मिलता। लेकिन देखते हुए हमनी के एजा विकास चाहिए। रउआ जौन बा तौन ऊपर कैसे का रहे पहले, आज भी का बा सब का बुझाते बा। तो एक विकास के करी, माने केकरा में लौकत है कि क्या विकास कर दी? अच्छा, विकास तो रउआ भाजपा के जे भी आई तो अनुमान बा के विकास करबे करी। आ जौन विकास बा तौन ठीके रहल पहले का रहल आज का बा कोनो हर नहीं अनकी अनकी पारी के जे विधायक बा 5 साल ओकरा खुश नहीं रहुआ, वहाँ काम कैले बंगी ना? ना काम नहीं कैलो जोन चाहिए तुम काम ना ना काम हमनी के का काम कुछ काम नहीं के भइल। ना ना हमनी के काम नहीं के भइल। माने अब किदन केकर सरकार चाहिए? बीजेपी के बन जाई तो अच्छा रहल है। रउरे गांव के बगल में कोनार के लइका हन प्रशांत किशोर, उनकरा के वो कैसे देखत नहीं? ठीक बाड़ा? अब तो उनका सब मानी भेंट नहीं के अब आवे वाला चेहरा में सुनता नहीं कि भाई ठीक है बा, लेकिन में ठीक बाड़ा? हाँ कहे मुताबिक ठीक बा, लेकिन अब उनका भाई अभी जाए लिखे तो कुछ कहल जाए बढ़िया बा या खराब बा। लेकिन हमनी के बीजेपी के मानी कि माने ये बार बीजेपी के दिया ही। हाँ हाँ। क्या नाम है हो गया आपका? जी प्रदीप कुमार चौबे। अच्छा, किसकी सरकार चाह रहे हैं आप? यहाँ तो हम चाहेंगे, इतना दिन से बहुत पार्टी आया गया लेकिन अभी नई पार्टी आई है प्रशांत किशोर का, जिसे हम लोग चाहते हैं कि इसी को मौका दिया जाए। प्रशांत किशोर जी। अच्छा, भाजपा काम नहीं की कांग्रेस वगैरह? वर्तमान में आपके विधायक संतोष कुमार मिश्रा। देख रहे हैं नीतीश कुमार जो है कभी लालू के पार्टी में जा रहा है, कभी भाजपा में मिल रहा है। यहाँ तो सरकार ही पहले एक पटरी पर नहीं चल रही है। तो इसके वजह से हम लोग सोच रहे हैं कि अब की नई पार्टी है प्रशांत किशोर का जन सुराज, तो हम युवाओं सब यही गुहार लगा रहे हैं कि नहीं प्रशांत किशोर को ही अब की बार विजयी बनाया जाए। मतलब सरकार की स्टेबिलिटी भी एक फैक्टर है, सरकार अगर स्टेबल नहीं है तो उस पर थोड़ा सा उसको किनारे। सरकार को चेंज करना हम लोग का सबसे बड़ा मुहिम है। इसको चेंज करने के बाद अस्थायी रूप से अगर कोई सरकार बनती है तो सही रहेगा बिहार के लिए। ये मतलब इस कड़ी में प्रशांत किशोर सबसे अच्छा है आपको दिख? इस कड़ी में सबसे प्रशांत किशोर अच्छे हैं। क्या नाम है आपका? नथुनी साहब हमारा नाम पड़ता है। अच्छा अच्छा, किसकी सरकार चाह रहे हैं कि बन जाए बिहार में इस बार? जो विकास करेगा उसको सरकार बनाएंगे। अच्छा, तो मतलब आपको जो अब यहाँ पे वर्तमान विधायक हैं, चाहे जो उससे पहले के विधायक थे, जो अभी जो नए आने वाले होंगे, तो मतलब कोई पार्टी होगा ना दिमाग में कि कोई पार्टी स्तर से माने जात पात लेकर के नहीं बनाएंगे। नहीं, जात पात तो होना भी नहीं चाहिए। विकास का आधार है, जो विकास करेगा उसको बनाएंगे। तो कोई है मन में कि भाई फलाना ने विकास किया, इसको वोट दे दिया जाए? अरे तो अभी क्या कहा जाए, खुलकर नहीं बोल रहे हैं। नहीं अभी लेकिन मुखिया के चुनाव ना है, मैं खुल के बोले के पड़ी, मैंने आई तो दिखाई। हाँ आई तो दिखाएगा। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र कुमार चौबे। अच्छा, किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं आप? जन सुराज का। जन सुराज का कुछ कारण है उसके पीछे कि मतलब ऐसे ही बस विजन है उनके पास? कैसा विजन? विकास की और रोजगार की, पलायन की, और उसके बाद उनकी मतलब बहुत सारे विजन हैं। शिक्षा की लेकर, रोजगार को लेकर, महिलाओं को सशक्त करने का को लेकर बहुत सारे। जितने सारे भी आप मुद्दा गिना है, एक आध मुद्दा अगर छोड़ दे तो सारे मुद्दे पर वर्तमान की जो नीतीश सरकार है वो काम कर रही है। वो चाहे महिलाओं के मुद्दे को लेकर बात हो जाए, वो शिक्षा का हो जाए, बेरोजगारी और पलायन को छोड़ दिया जाए, तो मैक्सिमम मुद्दे पर नीतीश गवर्नमेंट काम कर रही है। विकास हो, सड़क हो, तो फिर वो प्रशांत किशोर ही क्यों? प्रशांत किशोर इसलिए कि प्रशांत किशोर पहले से कोई नेता नहीं रहे हैं, और दूसरी नंबर चीज़ कि अभी तक गांधी जी के बाद कोई ऐसा व्यक्ति नेता नहीं पैदा हुआ बिहार में जो कि पूरे बिहार के 5000 गांव को रिकवर किया हो। और जब तक आप ज़मीन तक नहीं जाएंगे तब तक ज़मीन के मुद्दाओं को आप नहीं समझ सकते हैं। अच्छा, ये पदयात्रा बहुत बड़ा मुद्दा है जो उन्होंने 3 साल से कर रहे हैं कि भाई ज़मीन पे नहीं उतरेंगे तो लोगों से जानेंगे क्या ज़मीन पे? एसी में बैठकर ज़मीन के लोगों को कैसे हम जान सकते हैं? चूँकि बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं, या फिर प्रशांत किशोर ने बोला था कि या तो फिर वो राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे, या फिर हो सकता है कि उनका जो पैतृक क्षेत्र है जो कि बगल में कोनार गांव पड़ता है, यहाँ से भी इलेक्शन लड़ सकते हैं वो। तो अगर प्रशांत जी आएंगे तो 4 चांद लगेगा, लेकिन जनसुराज कोई भी प्रत्याशी आएगा यहाँ से जीतेगा, क्योंकि अब युवा जग चुका है और अब जात धर्म और पार्टी कोई नहीं चलने वाली है, केवल जनसुराज पार्टी चलने वाली है। और जब तक बिहारी कहना गौरव का विषय नहीं कहा जाएगा तब तक किसी पार्टी का जय हम लोग नहीं बोलने वाले हैं। बहुत अच्छा लगा बात करके इनके साथ। हमारे पीछे कुछ युवा खड़े हैं अभी। क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार चौबे। अच्छा,
किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं आप? प्रशांत किशोर जी। अच्छा, ये गमछी इसलिए बांधे हुए हैं पीला आप? पूरा एकदम तन मन धन से सपोर्ट कर तन रहे मन हैं धन से करना है। प्रशांत किशोर इस बार ला देना है ऐसा? हाँ, उनमें बहुत सी अच्छाई लोग रहा है। जैसे में वो रोजगार के लिए बात कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ने के लिए बात कर रहे हैं। और हमारा एक भी मुद्दा है कि बिहार में 30 वर्ष तक जो लालू और नीतीश जो हैं बहुत काम किए नहीं है। यहाँ पर देखिए जो है शेरगढ़ किला है, और जो रोहतासगढ़ किला है, शेर सरोजा है, गुप्ता धाम है, जितने भी हैं। हमारा मुद्दा यही है कि ये बन जाता तो आज हम लोग का जो लड़कों जा रहे हैं बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए, वो नहीं जा पाएंगे यहाँ पे। यहीं पे नौकरी मिल जाएगी। हाँ, रोजगार बढ़ जाएगा। रोजगार और पलायन बड़ा मुद्दा है। यस, इसलिए आप प्रशांत किशोर के साथ। यस। अभी हम लोग यहाँ पर ये चौबे का बहुआरा गांव है। हम लोग यहाँ पर विभिन्न दलों के सपोर्टरों को सुने। कुछ लोग का मुद्दा जो था कि भाई प्रशांत किशोर को इसलिए चुना जा रहा है कि वो बेरोजगारी पे काम करेंगे, पलायन पे काम करेंगे। कुछ लोग को ये लगता है कि जो वर्तमान सरकार है, नीतीश सरकार, वो बड़े ठसक के साथ काम किया और उसको पुनः सत्ता में वापस लाना चाहिए। कुछ लोग महागठबंधन की सरकार इसलिए बनाना चाह रहे हैं कि यहाँ के वर्तमान विधायक ठीक ठाक काम कर रहे हैं और काम करने के वादे किए हुए हैं। एक और जन सज्जन हमारे बगल में बैठे हुए हैं। किसकी सरकार चाह रहे हैं कि आप बने यहाँ पर? प्रशांत किशोर का। अच्छा, क्यों चाह रहे हैं प्रशांत किशोर का? जो मुद्दा वो लेकर चले हैं बिहार के हित में लेकर चले हैं, लेकिन यहाँ की जनमानस जो है काफ़ी रूढ़िवादी व्यवस्था में, जातिवादी व्यवस्था में ग्रसित हैं। तो हम लोग पढ़े लिखे हैं, मैंने 1995 से 98 ग्रेजुएशन सत्र था महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी से बनारस से। तो ये जो मुद्दा लेकर चले हैं पलायन रोकने के लिए, बिहार के जो कुशल श्रमिक और अकुशल श्रमिक जो पलायन करके बाहर के राज्यों में गाली सुन रहे हैं, वो विषय बहुत अच्छा बेहतरीन उठाए हैं। एक समय हुआ करता था जब ये गांव, यहाँ से कांग्रेस के अच्छे जो नेता थे इस गांव के टच में रहते थे। पंडित गिरीश नारायण मिश्रा की बात आती है। ये गांव बड़ा खुलकर उनके साथ सपोर्ट करता था, हर तरह से सपोर्ट करता था जब उनकी आवश्यकता होती थी। अभी भी जब मैं आ रहा था तो एक इस गांव के दीवार पे कांग्रेस का नक्शा बनाया हुआ था। हाँ, कैसे मैंने देखा है, या फिर पहले मैं इस गाँव में आया हूँ, अभी भी कुछ सपोर्टर यहाँ पर रहते हैं। तो जिस व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं कि समय के साथ बदलना ज़रूरी है, या फिर प्रशांत किशोर अच्छे मुद्दे लेकर पलायन रोकने की बात करके चले हैं, तो अभी क्यों अचानक आपको लगा कि मतलब प्रशांत किशोर ऐसे छू मंतर से करेंगे और सब कुछ ठीक कर देंगे? छू मंतर से नहीं करेंगे, इसमें समय लगेगा, लेकिन जो थीम लेकर चले हैं उसमें कामयाब होंगे। देर होगा दुरुस्त होगा। मान लीजिए इस विधानसभा चुनाव जो आने वाला है हम लोग का नेक्स्ट मैंने अभी, इसमें सफल ना हो पाए, लेकिन जो चले हैं उसका मतलब कि 5 साल 10 साल के बाद में ज़रूर स्थापित होंगे। हमारे विचार से, माने अन्य लोगों का विचार अलग अलग दूसरा हो सकता है, राय मत। बहुत अच्छा व्यू लेकर चले हैं। यहाँ हम लोग अच्छी व्यवस्था रहता तो क्यों बनारस पढ़ने के लिए जाते हैं? खर्चा भी बेसी पड़ता था। यहाँ संस्था नहीं थी, यहाँ बीर कुंवर यूनिवर्सिटी उस समय जब हम लोग 3 साल में ग्रेजुएशन किए तो यहाँ 5 साल लग जाता था। बीर कुंवर यूनिवर्सिटी तो था ही नहीं, मगध यूनिवर्सिटी में, मगध से कट के बना। हाँ, अभी भी हाल है। अभी तो 3 साल ग्रेजुएशन कहाँ ही होता है यहाँ पर? हो पाता है। अब हो रहा है। अब हो रहा है। अब 4 साल का सत्र पिछले साल से यूजीसी लागू कर दिया है, टाइमली अब चल रहा है। लेकिन इस जो भी है, एक शिकायत तो आपके वर्तमान सरकार ने दूर कर दिया कि आपके सत्र को निरंतर कर दिया। वर्तमान सरकार कर दिया। वो आज 2 साल से प्रशांत किशोर भितिहिरवा जो छपरा या गोपालगंज में पड़ता है, जहाँ से गांधी जी सत्याग्रह स्टार्ट किए थे, वहाँ से वो प्रारंभ किए हैं, पूरे बिहार का दौरा किए हैं। उसके बाद हमारे समझ से लग रहा है कि अभी मान लीजिए इस विधानसभा में हो सकता है 5 या 10 विधायक चुन कर आएँ। उन जो मुद्दा उनका है वो भले विधायक स्थानांतरित किसी अन्य पार्टी में चले जाएं सरकार के प्रलोभन में, लेकिन देखिए 1980 में भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुआ था, लेकिन सत्ता में कब आए? 13 दिन के लिए 1996 में, 13 महीना के लिए 1998 से 99 तक, 5 साल के लिए
99 से 2004। तो बीज जैसे मान लीजिए गेहूं का फसल आप बो रहे हैं, तो आज गेहूं खेत में छींट दिए तो कल जाकर 50 मन नहीं ना बटोर लीजिएगा, उसका इंतजार करना पड़ता है। तो जो ये बीज बोए हैं, जो भी अब कोई अशिक्षित नहीं रह गया है। हर जाति हर वर्ग पढ़ रहा है, हर बच्चा पढ़ रहा है। उसी तरह से जब समझेगा, जनमानस समझ जाएगा, और नेक्स्ट जनरेशन जो आएगा कि प्रशांत किशोर ने अच्छा विषय उठाया है बिहार के कल्याण के लिए, निश्चित सरकार बनेगा। 30 के चुनाव में आपको प्रशांत किशोर को स्थापित करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं आप लोग? हाँ, हम वोट देंगे उनको। हमारे फादर भी आए थे, वो कांग्रेसी माइंडेड हैं, वो कांग्रेस को देंगे। लेकिन अब हम आपको बता दे रहे हैं, 1991 में लास्ट कांग्रेस को वोट दिए थे। एक बार विद्यापीठ यूनिवर्सिटी आचार्य नरेंद्र देव छात्रावास में थे, हमारे वार्डन थे उदित नारायण चौबे। उनके आग्रह पर पूर्व वीसी थे DN चतुर्वेदी, कमलापति त्रिपाठी के रिश्तेदार, कांग्रेस से टिकट मिला था, उनको दिए थे। और उसके बाद 2020 में संतोष मिश्रा को दिए थे। अब हम कांग्रेस को अपने हाथों से बीच में कभी नहीं दिए हैं। प्रशांत किशोर को देना है। लोकसभा में भी लड़ेंगे तो देंगे। बहुत बहुत लाइफ टाइम मोदी नहीं ना है। मोदी का उम्र 75 साल 17 सितंबर को पूरा हो गया। तो अभी मोहन भागवत को भी नहीं रिटायर होना है, तो वो अपना दलील दे दिए कि न मैं रिटायर हो रहा हूँ न किसी को रिटायर होने को ले कहूँगा। तो सम एग्रीमेंट न हो गया। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, शांता कुमार, सुमित्रा महाजन, भुवन चंद्र खंडूरी, सब ब्राह्मण के दिग्गज हस्ती रिटायर कर दिया गया। आई लोग गुजराती, तेली और बनिया, पूरा देश पर कब्जा चल रहा है। ये क्या मतलब है? इंटेलेक्चुअल वर्ग कौन है? अब उसमें सलाहकार रख दिया गया है कि विदेश मंत्रालय सुब्रमण्यम जयशंकर हो गए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हो गए। उससे नहीं ना काम चलेगा। देश का वास्तविक विकास नहीं हो रहा है। अब जो प्रशांत सत्ता के सारे काम जो नीतीश कुमार चाहे नरेंद्र मोदी के निर्देश में हो रहा है, इनके प्रेशर में हो रहा है। जो विषय उठाए हैं उसके दबाव में। प्रशांत किशोर विकास करेंगे इसलिए वोट दिया जाएगा कि प्रशांत किशोर ब्राह्मण इसलिए वोट दिया जाएगा? नहीं, ब्राह्मण किससे क्या हुआ? ब्राह्मण तो बहुत हुए हैं, उससे मतलब कोई नहीं मतलब है। प्रशांत जाति से कोई लेन देन नहीं। प्रशांत किशोर जो थीम लेकर चले हैं, हो सकता है कि 10 वर्ष समय लग जाए, लेकिन सक्सेस होंगे हमारे दृष्टिकोण से। अभी तो उनका भी उम्र हमसे लगभग होगा, चाहे कुछ कम होगा। हमारा 51वां चल रहा है। अपनी अपनी बातें हैं, अपना अपना पक्ष है इस जनमानस में रखने के लिए। संवैधानिक देश है और सबको हर तरह से सबको सपोर्ट करने का अधिकार है। अभी जब हम रिपोर्टिंग कर रहे थे तो उससे पहले हमें पता चला कि इस गांव के कुछ युवक जो हैं वो प्रशांत किशोर पे गाना गाकर बड़ी प्रसिद्धि हासिल की है पूरे बिहार भर में। और हमारे अगल बगल वो लोग खड़े थे, तो सोचे कि चलिए उनसे बात करते हैं। उनका भाई क्या थीम है, क्यों प्रशांत किशोर पे वो लगातार गाना गा रहे हैं। और वो यहाँ पे कृषक वर्ग से आते हैं वे लोग, लेकिन चरवाही का काम करते हैं वो लोग, खेत में कटनी वटनी काम करते हैं। लेकिन उनका जो थीम है वो प्रशांत किशोर पर होता है। उनका जो गाना होता है वो प्रशांत किशोर पर आता है। और ये तीनों जो गाने का विधा होता है, वो गाने का लिखने का, गाने को संगीत से पिरोने का और गाना गाने का, तीनों का जो काम होता है, यही 3-4-5 लोग हैं जो हमारे पीछे बैठे हुए हैं और यही लोग करते हैं। पहले हमारे साथ मौजूद हैं चरवाहा भैया नंबर 1। क्या नाम है आपका? गोरख चौबे। गोरख चौबे जी, ये जो आपका गाना आया था एक बार, हम तो ऐसे ही सर्व कर रहे थे इंटरनेट पे, तो भाई आपका गाना सुने, अच्छा लगा हमको। नहीं, हम सारे लोग मिल के गाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो सब पे आएंगे बारी बारी। लेकिन क्या चला कि आपने गाना लिखा प्रशांत किशोर पे, और उनको क्यों ऐसा लगता है कि भाई प्रशांत किशोर पे गाना लिखना चाहिए, या भक्ति क्यों है प्रशांत किशोर के लिए आपके हृदय में? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं और जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, हमको सुना, उन लोगों को पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हृदय से। और फिर जब आप बात प्रशांत किशोर की, क्यों आपके दिमाग में क्या विचार आया, आपने क्या सोचा प्रशांत के प्रति, लगातार आप देते जा रहे हैं, आपका सवाल यही है। तो प्रशांत किशोर की बातें दिल में चुभती हैं, लगता है कि कोई सच्चा बोल रहा है। हमारी ये सोच है कि कोई सच्चा बोल रहा है, कोई बिहार के लिए रोजी रोजगार और शिक्षा की बात कर रहा है। समझ गए? प्रशांत किशोर में हमें चेहरा भगत सिंह का नजर आता है कि भगत सिंह बिहार में अवतार ले लिया है।
बिहार के इस चंगुलों से कांग्रेस और दिस दैट जो भी पार्टियां हैं, हमको तो उतना जानकारी नहीं है भाई, लेकिन जो भी पार्टियां हैं, इन तमाम लोगों से बचने का एक रास्ता हमें मिला है, तो हम उस रास्ते को नमन करते हैं भाई। और हम लोग तो अपना काम धंधा करते हैं, थोड़ा सा रखते हैं, नहीं तो इससे पहले हम किसी का बहुत ज़्यादा नहीं सुनते थे, लेकिन उनकी बातें पता नहीं क्यों हमारे दिल में घुस गई, दिमाग में घुस गई हम लोगों की, कि सच बोल रहा है बंदा। क्या कुछ ऐसी बात को जाहिर कीजिए यहाँ पर कि जैसा लगे कि भाई वो हृदय में वेद दी थी, वो क्या कौन सी बात थी? वैसे बहुत शिक्षा की बात करते हैं, सही सही जो भूपटल पे ला के रखते हैं बिहार के चोरों के खिलाफ, जो चीज़ दस्तावेज जो पटक रहे हैं, उस चीज़ का जवाब विपक्ष के पास किसी के पास नहीं है। सच्चाई ईमानदारी तो हमें वहाँ दिखी कि कितने लोग चोरी कर रहे हैं, उन तमाम चीज़ों को उजागर करके भूपटल पे साफ रख देना, ये साधारण आदमी के बस की बात नहीं है। जो अमेरिका के ट्रंप राष्ट्रपति थे, वहाँ भी ये काम किए, फिर बाद में हम सुने कि ऐसा ऐसा भाई इनके साथ है, ये ऐसा ऐसा कारनामा करके आए हैं बिहार में, ट्रम्प को बनाने में इनकी भूमिका रही है, कारनामा करके बिहार में ये आए हैं। तो ये तमाम चीज़ें मैंने सुनी तो मैं समझ गया कि ये आदमी जरूर सत्य है। और तो चरवाहा है और कृषक है, लेकिन प्रशांत किशोर इतने लाइट आदमी है, पढ़े लिखे इंसान है, कैसे उनसे कनेक्ट कर पाते हैं आप? देखिए, कनेक्ट कर पाते हैं, हमारे यहाँ अच्छे अच्छे लोग हैं, आते हैं जाते हैं, गांव घर के लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों से चर्चा भी होती है। तो अच्छे लोगों की बात सुन के मैं कुछ गुनता हूँ अपने माध्यम से, सोचता हूँ कि कौन क्या सही बोला, गलत बोला, इन तमाम चीज़ों को देखकर अपनी बातें रखता हूँ किसी के सामने। ये गाना लिखने का ख्याल कब आया आपको? गाना तो ये लिखता है मेरा। अच्छा, ये गाना लिखता है और ये लिखता है। अच्छा, ये लोग ये राइटर हो गए आपके, लिरिसिस्ट हो गए। क्या नाम है आपका? राजीव नयन चौबे। राजीव नयन चौबे। अच्छा, तो प्रशांत किशोर पे ही क्यों लगा कि उन पर कुछ लिखना चाहिए आपको? क्योंकि वो शिक्षा की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, पलायन की बात कर रहे हैं। तो युवाओं में जो आक्रोश है, लगातार वो चीज़ों को रख रहे हैं मीडिया के माध्यम से। तो हम लोग आज डिजिटलाइज हर चीज़ हो गया है, सब लोग देखता है भाई वो नेता बढ़िया है, उसके खिलाफ तो सब लोग कर रहे हैं जो विपक्ष में है, तो उनके पक्ष में भी कुछ चीज़ें होनी चाहिए, इसलिए उनके पक्ष में हम लिखते हैं। अच्छा, सोचा कि चलिए गाना ही लिख दें हम। हाँ, हम गाना लिखें, हम चूँकि लिखते हैं तो हम उसी माध्यम से जवाब देंगे। अच्छा, बिल्कुल, गाना सुना जाएगा। आपका क्या नाम हो गया? मेरा नाम डीटू चौबे है वैसे, और रजनीकांत चौबे सब बुलाते हैं गांव से। ठीक है, बढ़िया बात। तो हमारे जो प्रशांत किशोर भैया जी हैं, एक नंबर के आदमी हैं। वैसे आप भी सुने होंगे उनके बारे में, ऐसी बात नहीं है कि आप तो पत्रकार हैं, देखे होंगे। तो सबकी बात सुनते हैं, सारे पार्टियों की बात सुनते हैं। और वो जो पलायन रोकने की बात कर रहे हैं बिहार से युवाओं की, बिहार में ही रोजगार दें, ये तो सबसे बड़ी अच्छी बात है। ये पगड़ी हमेशा बंधा रहता है आपके सर पे, पीला पगड़ी जो है? नहीं, देखिए हम लोग, ये तो चरवाहा की हम लोग की तो ये तो परंपरा है भैया, ये बंधे रहते हैं, तब भी बुद्धि एकदम बंधी रहती है, जिसे ओझा सर बोलते हैं कि बांध के रखो। ओझा सर के फैन है आप? जी जी जी। अच्छा, मान लीजिए ओझा सर चुनाव लड़ जाए यहाँ से और एक तरफ प्रशांत किशोर हो जाए, किसको वोट देंगे? नहीं, ये क्यों नहीं बोल रहे हैं कि ओझा सर आ जाए प्रशांत किशोर के साथ ही? नहीं, देखिए, जब दोनों की लड़ाई की बात ही तो अलग अलग। अरे वो तो आम आदमी पार्टी के साथ चले गए, तब की तब देखी जाएगी, तब की तब देखी जाएगी। अगर बिहार में ओझा सर आएंगे तो प्रशांत किशोर के साथ ही आएंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। क्योंकि मैंने एक डिबेट में शायद सुना भी है कई इंटरव्यू में कि हम प्रशांत जी के सपोर्ट में हैं। अच्छा, इस ग्रुप का संगीतकार कौन है? मतलब दो तो गाना लिखने वाले हो गए, संगीत कौन देता है? अरे संगीत अपने में सब ले लेते हैं। अच्छा, सब लोग ऐसे मिक्स किए। वीडियोस पे आप लोग आते हैं, मैंने देखा था कि आप लोग आते हैं वीडियो, संगीत आप देते हैं? नहीं, सभी लोग पूरी टीम मिलकर काम करती है, और लिखने का और गाने का सब मिलकर सब करते हैं। अच्छा, आपका क्या काम होता है उस गाने में? वही संगे हम लोग रहते हैं, सुनते हैं। श्रोता वर्ग से? हाँ। अच्छा लगता है इन लोगों का? हाँ, बहुत अच्छा है। अच्छा, ये लोग पूरा प्रसिद्ध हो गए पूरे बिहार में? हाँ, बहुत अच्छे गा रहे हैं तभी ना। अच्छा, ठीक है। तो हम जो पहली गाना आपकी प्रसिद्ध हुई थी, फेमस हुई थी सोशल मीडिया पर, हम चाहेंगे कि आप लोग पता नहीं कुछ चीज़ से बजा रहे थे, और बजाने वाला अगर आ जाए, जो कुछ भी मिल जाता है, जो कुछ भी मिल जाता है, लाठी डंडा कुछ भी भैया। अच्छा, बजट है नहीं कि हम लोग ढोलक झाल हारमोनियम लेके नहीं, तो अपने वो गरीबी वाले ही वाद्य यंत्र को निकाल कर, और देखिए ये गमला है हमारा, तो ये अपने गरीबी वाला वाद्य यंत्र है आपका, जिसके माध्यम से एक गाना हो जाए, जो गाना बड़ा प्रसिद्ध हुआ था, और थोड़ा सा ऐसे गोल हो जाते हैं हम लोग ना माइक में। गांव में फगुआ में हम लोग बैठते हैं ना, तो वैसा ही बैठ जाएगा हम लोग जी। कुछ जो ज़्यादा जो फेमस जो गाना हुआ है वो था विरोधियन का गाड़ फाटी।
अच्छा जी। और एक्चुअली हम लोगों ने उसको पहले रिलीज हमें नहीं करना था। हमने जो लिखा था पहले वो गाना था स्कूल बस्ता पर बटन दबाई है रे भौजी। तो पहले अब ऑडियंस का मिजाज देखते हुए हम लोग उसको रिलीज कर दिए। मतलब गाना के माध्यम से आप महिलाओं को भी जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप वो आइए चुनाव हाँ, भौजी वो आओ और दर्शक वोट को दो। क्या है कि खींचने के लिए उसमें डाला गया है, बाकी कोई ये नहीं है कि हम वो नहीं, बस वो हमारा बस ये था कि मोटो की भाई भौजी है एक इसमें वोट देने आएगी तो वर्ड जो है अच्छा बन रहा है उससे, तो शब्द जो है पूरा हो रहा है। अच्छा, पहला गाना कौन सा था आप लोगों का? स्कूल बस्ता का हम लोग था, लेकिन रिलीज जो हुआ विरोधियन के गाड़ फाटी शायद। ठीक है, तो उस गाना को शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, हाँ बिल्कुल, गाना सुनाइए आप लोग। ए हाय 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 हाय। अरे गाड़ फाटी हो भैया, गाड़ फाटी हो भैया, गाड़ फाटी। अभी आई जसुराज वाला पार्टी, विरोधी गाड़ फाटी। गाड़ फाटी हो भैया, गाड़ फाटी हो भैया, गाड़ फाटी। अरे गाड़ फाटी हो भैया, गाड़ फाटी हो भैया, गाड़ फाटी। अब की आई जसुराज वाला पार्टी, विरोधियों के गाड़ फाटी। अब की आई जसुराज वाला पार्टी, विरोधियों के ये था भैया हम लोग का गाना। बहुत सुंदर। अब तक कितने गाना बना चुके हैं आप लोग? 7-8 गाना बना चुके हैं। 8 बना लिए, 4-5 गाना। एक्चुअली हम लोग गाना 50 से ऊपर अभी पेंडिंग में है, जो कि रिलीज अभी नहीं हुआ है। तो मेरे ख्याल से अब आपको एक एल्बम बनाना चाहिए और जनसुराज के नाम से उसको रिलीज कर देना चाहिए। अरे हम लोग थोड़ा बिजी हो गए बीच में, नहीं तो अभी इंडिया मैच जीता। अच्छा, इस गाने जब गाना आपका सोशल मीडिया पर फेमस हो गया, वायरल हुआ, तो ऊपर से कहीं सपोर्ट मिला? ऐसा कुछ प्रशांत जी की तरफ से मैसेज आया, उनके पार्टी के लोगों से कुछ मैसेज आया कि अच्छा कर रहे हैं आप लोग? रितेश भैया भी आए थे अभी प्रचार में, जो रितेश पांडे गायक हैं यहाँ के। हम लोग का गाना जब ये वायरल हुआ था तो रितेश पांडे जी भी आए थे हम लोगों से मिलने के लिए। उनके साथ एक गाना हुआ था, वो थोड़ा गुनगुना दीजिए गुरु। कौन सा गाना होता है रितेश जी के साथ? सुना दीजिए। स्कूल बस्ता पर बटन दबाई बई रे भौजी। स्कूल बस्ता पर बटन दबाई बई रे भौजी। प्रशांत भैया के अपना सीएम बनाई बई रे भौजी। प्रशांत भैया के अपना सीएम बनाई बई रे भौजी। भैया हमर को तारे बिहार के सुधारे के, रोजी रोजगार औरी फैक्टरी चलावे के। इहे बतिया दिलवा में धसल हऊ रे भौजी। इहे बतिया दिलवा में धसल हऊ रे भौजी। प्रशांत भैया के अपना सीएम बनाई बई रे भौजी। प्रशांत भैया के अपना सीएम बनाई बई रे भौजी। जय बिहार, जय बिहार। ये जय बिहार के उद्घोष के साथ इस इंटरव्यू को हम लोग समाप्त करते हैं। अगली कड़ी में किसी और वायरल ग्रुप या वायरल कलाकार को लेकर अपने चैनल पर हम हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए इंडो थिंकर। नमस्कार।